भूमिगत एक्टिविटी चला रही थी, मतलब बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी उस समय में, उनको हीरोइन भी कहा जाता है उस आंदोलन का। केवल 1200 लाइक हम लोग दूर है यहाँ पर में, ठीक है, हमारे 5000 के आज के टारगेट से। क्या आज हम टारगेट बात लिख भी रहे हैं यहाँ पर में। चलिए, बहुत बढ़िया, सही आंसर दिया है, हीरोइन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। आपको बता दूं कि अगस्त क्रांति, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जिसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, मुंबई का जो गोवालिया टैंक मैदान है वहां से स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त 1942 को। बहुत सारे जो हमारे बड़े बड़े नेता थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो उस समय में जो हमारे जो यंग लीडर्स थे जिनको अरेस्ट नहीं किया गया था, उन लोगों ने क्या किया, कमान संभाली। अरुणा आसफ अली, ठीक है, जैसे उसके अंदर में एक मजबूत नेता थे जिन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, ठीक है। तो इन्होंने जो है ग्वालियर टैंक मैदान के ऊपर झंडा फहराया था उस दिन। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, ये सब यंग लोग थे उस समय, ठीक है, सुचित्रा कृपलानी, सब यंग लोग थे उस समय। नाउ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 65% ऑफ लाभ ले सकते हो आज। नाउ तिलक किया गया था। जिन बच्चों ने टीचिंग परीक्षा की एप्लीकेशन भराई की वो बहुत आसानी से क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। जी हां, ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया के नाम से, भारत की महान बूढ़ी औरत, ठीक है, किसको कहा जाता है, तो अरुणा आसफ अली को ही कहा जाता है, याद रखेंगे आप लोग। सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। दो होम रूल लीग बने थे, एक बना था, ठीक है, तिलक के नेतृत्व, लोग मैंने तिलक के नेतृत्व में जो बना था वो बना था 1916 में अप्रैल के अंदर, और जो एनी बेसेंट का बना था वो बना था 1916 के अंदर में सितंबर में, ठीक है, सितंबर में। इन दोनों होम रूल लीग को जो है वो आपस में मिला दिया गया। कब, ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। आपस में मिला दिया गया था इनको, ठीक है, कब, तो 1918 के अंदर में, 1918 में दोनों को आपस में मिला दिया गया। तो मर्ज कब कर दिया गया था आपस में, तो आपस में मर्ज कर दिया गया इसको, ठीक है, तिलक वाले होम रूल लीग को और एनी बेसेंट वाले होम रूल लीग को 1918 में। ये आपको पढ़ाया था मैंने, कितने लोगों को याद है, पेट कोर्स का जो है, जो बच्चों को याद आ रहा होगा अच्छे से। नाउ अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसके बाद में, इसके 2 साल बाद, ठीक है, ये जो ऑल इंडिया होम रूल लीग बन गया था, ठीक है, होम रूल लीग पूरे दोनों को मिला के उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज कर दिया गया 1920 में, गांधी जी के कहने पर। तो अगर पूछा जाए कि तिलक और एनी बेसेंट के होम रूल लीग को आपस में कब मिला दिया गया, तो इनके बनने के 2 साल बाद 1918 में। अगर तिलक और एनी बेसेंट का जो कंबाइंड होम रूल लीग था, ठीक है, ऑल इंडिया होम रूल लीग, उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस में कब मिला दिया गया, तो वो आंसर आप बताइए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में कब मिला दिया गया था। क्वेश्चन में क्या पूछा आप लोगों से, आपस में कब मिला दिया गया था, दोनों लीगों को एक में मिला दिया गया तो 1918 में। और अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में कब मिला दिया गया था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में दोनों को मिला दिया गया, जरूर कर देंगे। जिन बच्चों ने भी लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर देंगे, ठीक है। उस सत्र के अध्यक्ष कौन थे, अब देखिए यहाँ पर जो फ्रेंड्स 1920 में कलकत्ता अधिवेशन बोला है, 1920 में 2 अधिवेशन हुए थे कांग्रेस के, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। एक हुआ था कलकत्ता में हुआ था सितंबर 1920 के अंदर में। तो इसके अध्यक्ष कौन थे आप बताएंगे मुझे कमेंट करके। और एक था नागपुर में हुआ था, नागपुर में हुआ था दिसंबर 1920 के अंदर में। इसके अध्यक्ष कौन थे ये भी आप लोगों को कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो 1920 में कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था सितंबर के अंदर में, ठीक है, तो इसमें जो है केवल सांकेतिक तौर पर ये घोषणा पत्र स्वीकार किया गया था। एक्चुअल में असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो नागपुर से हुई थी। तो कलकत्ता अधिवेशन जो है इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय। और 1920 में दिसंबर में जो सेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे सी विजय राघवाचार्य, ठीक है, सी विजय राघवाचार्य, ठीक है, सी विजय राघवाचार्य, ये इनका नाम था जो नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे, नागपुर में दिसंबर 1920 के अंदर में। तो कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष लाला लाजपत राय, सी विजय राघवाचार्य। एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लाला लाजपत राय 1920 में सितंबर में अध्यक्ष बने। एक बार लाला लाजपत राय चुनाव हारे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष पद का, कोई बता सकता है मुझे कौन सा साल था वो और कहां पर में ये चुनाव हुआ था जहां पर लाला लाजपत राय हार गए थे। अगर आपने टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन के सेशन को अच्छे से अटेंड किया है और आप लोगों ने रिवीजन किया तो आपको याद होगा, मैंने उसके अंदर स्पेसिफिकली आप लोगों को कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे, कहां पर में ये बताएंगे आप लोग। बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कर रहे हो फ्रेंड्स। तो हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ में आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को जो सवाल है, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को टारगेट दिया हुआ है उनको बता देता हूं। पहले मैं आप लोगों से पूछा था, ठीक है, कि भाई बताओ फारसी भाषा का पहला अखबार हमारे भारत के अंदर में कौन सा था। फारसी, ठीक है, अखबार भारत के अंदर में, ठीक है, फारसी भाषा का पहला अखबार, ओके। तो फारसी भाषा का पहला अखबार था मिरात उल अखबार, ठीक है, मिरात उल अखबार, ये फारसी भाषा का पहला अखबार था भारत के अंदर में, फर्स्ट फारसी भाषा का अखबार। ये राजा राममोहन रॉय के द्वारा निकाला गया था। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर दिया, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया भारत की किसको माना जाता है, भारत की महान बूढ़ी औरत अरुणा आसफ अली को, ठीक है। इसके अलावा मैंने अभी आप लोगों से सवाल पूछा, ठीक है, वो भी आप लोग बता देंगे जल्दी जल्दी से। मैंने आप लोगों से सवाल पूछा कि भारत के उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति आगे क्वेश्चन हम करेंगे अभी, बहुत सारे बचे हैं हमारे क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति जो है वो भारत के राज्यसभा के सभापति होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। ये आर्टिकल कौन सा है, तो ये आर्टिकल मैंने आप लोगों को बताया था, आर्टिकल नंबर 64, ये याद रखना आप लोगों ने, आर्टिकल नंबर 64 ये भी याद रखेंगे आप लोग। और ये क्वेश्चन कौन सा था अभी हम लोगों ने जस्ट अभी पूछा था, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा है, अच्छा कौन से इसमें चुनाव हारे थे, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, है ना। तो क्वेश्चन जो मैंने पूछा था कि लाला लाजपत राय कौन से चुनाव हारे थे, ठीक है, लाला लाजपत राय, तो ये चुनाव हारे थे 1907 में सूरत अधिवेशन में। सूरत में जब चुनाव हो रहा था तो उस समय में 2 कैंडिडेट थे, एक थे, ठीक है, रास बिहारी बोस, ठीक है, रास बिहारी बोस, और सेकंड नंबर पे थे लाला लाजपत राय, ठीक है। तो इसके अंदर में लाला लाजपत राय जो है फ्रेंड्स चुनाव हार गए थे और जीता कौन था, जीते थे रास बिहारी बोस, ठीक है। तो 1907 में सूरत के अधिवेशन में चुनाव हारे थे लाला लाजपत राय। चलिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम करते रहेंगे, उसको पहले आप यहाँ पर इसका आंसर कर दीजिए। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कौन से साल अपना अधिवेशन किया था, 1916 में, ठीक है। अलीगढ़ के अंदर में किया था, लखनऊ में किया था, इलाहाबाद में, लाहौर में, तो लखनऊ के अंदर में हुआ था ये लखनऊ अधिवेशन से दूर है अभी हम लोग, तो जल्दी से सेशन को आपको शेयर करेंगे। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर में लखनऊ अधिवेशन जो है इसके अंदर में जो है एक नारा दिया गया था, हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत। तो हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत किसको कहा गया था, हर बच्चा कमेंट में आंसर करेगा, ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत किसको कहा गया था, किसने कहा था, पेन मोमेंट में दिखा देंगे प्लीज टीम जल्दी से कि कितने बच्चे जो है आंसर कर रहे हैं यहाँ पर। नाउ अब देखिए बड़ा सा क्वेश्चन, क्या बड़े क्वेश्चन के लिए तैयार हो आप लोग। खिलाफत असहयोग आंदोलन, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी आप लोगों को अच्छे से देता हूं। आप लोग पहले क्वेश्चन को देखिए, पढ़ने की कोशिश करिए आप लोग। बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। असहयोग आंदोलन आपको पता है फ्रेंड्स 1920 में स्टार्ट हुआ था, खिलाफत आंदोलन 1919 के आसपास में स्टार्ट हुआ। खिलाफत आंदोलन बेसिकली तुर्की के जो सुल्तान थे उनको हटाया जा रहा था उनकी गद्दी से, उनको खलीफा भी मानते थे मुस्लिम, ठीक है। तो उनका अपमान हो रहा था, इस वजह से पूरी दुनिया भर में अलग-अलग आंदोलन हो रहे थे, ठीक है। उसको खिलाफत आंदोलन बोलते थे। तो भारत में भी खिलाफत आंदोलन चल रहा था। असहयोग आंदोलन उसी समय में स्टार्ट हुआ और खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन एक साथ चल रहे थे। कांग्रेस ने भी खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट दिया कि ब्रिटिशर्स तुर्की के सुल्तान उनका अपमान कर रहे हैं, मुस्लिम लोगों की भावनाओं के साथ में जो है खेल रहे हैं। तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन एक साथ चल रहे थे, ठीक है। तो खिलाफत जो खलीफा का अपमान हो रहा था, खलीफा का तुर्की के सुल्तान का, तो उसके लिए ये आंदोलन था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो इस समय के दौरान ही मुस्लिम लीग जो है उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूरा सपोर्ट दिया था। तो जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है, क्योंकि खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था उस समय में, असहयोग आंदोलन में। तो ये खिलाफत असहयोग आंदोलन के समय में मुस्लिम लीग ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूरा समर्थन दिया था, ठीक है। मौलाना जो मोहम्मद अली थे, शौकत अली थे, उन्होंने जो है फ्रेंड्स पूरा समर्थन दिया था। उन लोगों ने खुलकर कहा था कि कांग्रेस के साथ में है इस समय के अंदर में। तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का समर्थन किया था, ठीक है। महात्मा गांधी जो है वो उन्होंने कैसर हिंद का जो मेडल था वो वापस कर दिया था, बिल्कुल सही बात है। गांधी जी ने जो है फ्रेंड्स 1920 में कैसर हिंद का जो पदक था उनको जो मिला था वो लौटा दिया था उन्होंने, ठीक है। कैसर हिंद का पदक, कैसर हिंद का जो अवार्ड था उनको दिया गया था साउथ अफ्रीका में जब उन्होंने काम किया था ना, उसके लिए उनको अवार्ड दिया गया था 1915 में जाकर, ठीक है। बोयल्स वॉर जो हो रहा था साउथ अफ्रीका में, तो उसमें गांधी जी ने एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड की थी, तो उनके समाज कार्य के लिए उनको दिया गया था कैसर हिंद का अवार्ड, तो उन्होंने वापस कर दिया, ठीक है। जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके विरोध में और खिलाफत असहयोग आंदोलन के समर्थन में। बिहार विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया जो है ये उसी समय में अस्तित्व में आए थे। तो ये बिल्कुल बात सही है फ्रेंड्स आप लोगों की, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 के अंदर में हुई थी और 1922 के अंदर में उद्घाटन हुआ। और आप लोगों को बता दूं जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है, ये आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, अलीगढ़ में हुई थी, ठीक है। अब इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ठीक है। अलीगढ़ में हुई थी स्टार्टिंग के अंदर 1920 में इसकी स्थापना जामिया मिलिया इस्लामिया की। तो ये बिल्कुल सही है। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स थोड़ा सा इसके अंदर में ऑप्शन के अंदर में चेंज करना पड़ेगा आपको, तो आंसर जो है ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन के अंदर में आपका 1 2 एंड 3, ठीक है, ये सारे के सारे सही है, याद रखें आप लोग, ठीक है। इसके अंदर में हम लोग ऑप्शन में जो है इसको कर देते हैं 1 एंड 3 ओनली, ठीक है, 1 एंड 3 ओनली, जबकि सारे के सारे सही है। तो आपका कौन सा सही है ये पूछा था, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है, मोर देन वन ऑफ द या फिर ऑल ऑफ द 3 जो भी होगा वो ऑप्शन बनाते समय आप लोगों को, लेकिन आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे आप लोगों को बताना है कि उस राज्य की पहचान करें जिसमें 3 धान की फसलें औस, अमन और बोरो उगाई जाती है। डिटेल में आया वो क्वेश्चन है, बताइए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे आप लोग इसका। 3490 लाइक्स हो चुके हैं, 10 लाइक पूरे 3500 से हम लोग, ठीक है। अगले क्वेश्चन आज आप लोगों से, तो आंसर हो जाएगा असम, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ भी है कि औस, अमन और बोरो ये जो है ये तीनों फसलें जो है वो असम के अंदर में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा के अंदर में उगाई जाती है, ठीक है। असम में, पश्चिम बंगाल के अंदर में, उड़ीसा के अंदर में, असम, ठीक है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के अंदर में लगाते हैं, ठीक है। तो औस, अमन और बोरो, ठीक है, ये तीनों फसलें उगाई जाती है, ठीक है, धान की, असम के अंदर में, पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली जूट मिल कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिश्रा में कौन से साल में स्थापित की गई थी? पहली जूट मिल भारत के अंदर पहली जो है पटसन या जूट की जो मिल है वो कौन से साल में बनाई गई थी, ये बताएंगे आपको। 1855 में लगाई गई थी, याद रखें आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। जूट की पहली मिल, ठीक है, कहां पर लगी थी? कोलकाता के अंदर में, हुगली नदी के पास में, 1855 में, ठीक है, ये याद रखें आप लोगों ने। तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन पर भी हो जाएगा। देखिए एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, ये पूरी एनसीईआरटी डू यू नो आप लोगों को टीचिंग एप्लीकेशन में प्रोवाइड किए गए हैं। आपको 10,000 से ज्यादा जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी प्रोवाइड किए गए, जो लोग नहीं जुड़े 1947 में देश के विभाजन के पश्चात पटसन मिले जो भारत में रह गई थी, ठीक है। लेकिन जूट का जो उत्पादक क्षेत्र है वो कहां चला गया था? पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था, 3/4 जूट उत्पादक। तो देखो जो मिल थी, ठीक है, जो पटसन से जो है उसको प्रोसेस करके बोरे, ठीक है, चटाई, पटसन से जो उत्पाद बनते वो बनाती थी, वो मिले तो हमारे भारत में रह गई। लेकिन जो जहां पर में पटसन उगता था उसका 3/4 जो हिस्सा है, 3/4 जो हिस्सा है वो कहां चला गया? पूर्वी पाकिस्तान में, जो बाद में जाकर 1971 में बांग्लादेश बना, ठीक है, वहां चला गया था। ओके, तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। कितने लोग चाहते हैं कि कल मैं इसके ऊपर में एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपको ट्रिकी क्वेश्चन बना के लेकर आऊं, ठीक है, या फिर आज रात में जो 65% ऑफ आपको चल रहा है फ्रेंड्स, आपको लक्ष्य 60 निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में खत्म कर देना चाहिए, केवल समाज सेवा के जो है लिए काम करना चाहिए कांग्रेस ने, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसने आजादी के अंदर में बहुत बड़ा योगदान निभाया भारत की आजादी के अंदर में, ओके, तो उसको राजनीतिक पार्टी के रूप में खत्म कर दिया जाए, वो केवल समाज सेवा के रूप में रहे, ऐसा सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर में, महात्मा गांधी ने कहा था, ये याद रखिए आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन हजारीबाग जेल से भाग गया था? सरसरी बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन, हजारीबाग जेल से कौन भागा था, ठीक है। एक बार हम लोग टॉप फैन मोमेंट भी यहाँ पर दिखा देते हैं प्लीज। अवनीश कुमार 3rd नंबर पे आ गए हैं, ठीक है, साइला खातून 4th नंबर पे है, शोभा कुमारी। चलिए नो, यहाँ पर जो है फ्रेंड्स हजारीबाग जेल से जो है यहाँ पर उन्होंने आजाद दस्ता बनाया था, आजाद दस्ता, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न दिया गया था 1999 के अंदर में, ठीक है, 1999 में भारत रत्न दिया गया था। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने लोग गए थे? लोग गए थे उसमें दांडी यात्रा के अंदर में, तो गांधी जी, ठीक है, ये गांधी जी है, ठीक है, अरे गांधी जी कहाँ चले गए, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, गांधी जी प्लस 78, तो गांधी जी के साथ में 78 लोग थे, 78 लोग याद रखना आप लोगों ने फ्रेंड्स, ठीक है। तो दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ में 78 लोग थे। कितना किलोमीटर का रास्ता था ये, या कितने मील का रास्ता था? तो मील की बात करेंगे तो 240, ठीक है, से 241 माइल्स का रास्ता था ये, ठीक है। तो 240 भी दिया जाता है, कई बार एग्जाम में 241 भी दिया जाता है। अगर मैं इसको किलोमीटर में मापूं तो 387 किलोमीटर के आसपास में आता है, 387 किलोमीटर, ठीक है। तो ये भी दोनों चीज आपको याद रखोगे फ्रेंड्स। तो 240 से 241 मील का रास्ता गांधी जी ने तय किया था, साबरमती से लेकर दांडी तक गुजरात के अंदर में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछ सकते हैं, गांधी जी ने दांडी यात्रा कौन सी डेट को स्टार्ट की थी? जल्दी से आपको कमेंट करके बताएंगे, डेट कौन सी थी जो जिसमें गांधी जी ने स्टार्ट किया था? तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा स्टार्ट की थी, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक सत्याग्रह किया था, दांडी के अंदर नमक उठाया था, ठीक है, नमक उठा के बोला कि नमक कानून हमने तोड़ दिया। तो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से उन्होंने स्टार्ट किया था इस यात्रा को, ओके। तो बीस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे किसने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक जो पार्टी थी उसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक, तो देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, ये स्थापना की थी एक ऐसे व्यक्ति ने जिसने 1939 के अंदर में, ठीक है, जो त्रिपुरी सेशन था, त्रिपुरी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था वो जीता था, पर जीतने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया उसके बाद में, और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने, ये याद रखना। किसको मानते थे वो अपना पॉलिटिकल गुरु, ठीक है। तो पॉलिटिकल गुरु मानते थे चित्तरंजन दास को, ठीक है, सीआर दास को, चित्तरंजन दास को अपना गुरु मानते थे, सुभाष चंद्र बोस। ये भी आप लोगों ने याद रखना, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस अपना गुरु चित्तरंजन दास जी को मानते थे। चित्तरंजन दास जी को क्या कहा जाता था, ठीक है, जल्दी बताइए? देश बंधु, ठीक है, देश बंधु के नाम से इनको जाना जाता था। ये कमान जो है कहां पर संभाली थी इन्होंने, जो है भारत की एक अस्थायी सरकार की स्थापना कहां पर की थी, कौन से साल की थी, सब कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है, उसको भी हम लोग देखते रहेंगे। चलिए 4300 हो चुके हैं फ्रेंड्स, 700 लाइव हम लोग दूर हैं यहाँ पर। मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा जल्दी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर बोला कौन सा सही है, तो इंडिया का, ठीक है, इंडिया का 43% ये बोल रहा है कि प्लेन है, मैदानी इलाका है, मैदान है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर मैं बोल रहा है 27% जो है एरिया, अच्छा 30% बोला है पहले, ठीक है, 30% एरिया जो है वो माउंटेन है, पर्वत है, तो बिल्कुल सही बात है, ये भी पर्वत वाला ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सेकंड वाला भी सही है, सी बोल रहा है। अब 27 तो बच गया, 27% जो है वो है प्लेटू, पठार, ठीक है, पठार है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों के तीनों सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपसे क्या पूछा था? सही वाला पूछा था ना, तो आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द अबव। अगर कौन सा गलत है ये पूछता तो नन ऑफ द अबव आंसर होता, ठीक है। तो सही वाला पूछा तो मोर देन वन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा कौन सी है आपको बताना है? हिंद महासागर की जलधारा है वो, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बात करूं फ्लोरिडा करंट की, फ्लोरिडा जलधारा, ठीक है, जलधारा समुद्र के अंदर जो पानी का बहाव होता है ना उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो फ्लोरिडा करंट जो है आपका ये जो है ये आपको मिलेगा अटलांटिक ओशन के पास, अटलांटिक ओशन के पास में, ठीक है। लेब्राडोर करंट जो है फ्रेंड्स ये आपको मिलेगा अटलांटिक ओशन के अंदर, अटलांटिक में, ठीक है। कुरोशियो करंट जो है आपको मिलेगा प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन के अंदर में। मोजाम्बिक करंट जो है ये गर्म जलधारा है और ये इंडियन ओशन के अंदर में, मोजाम्बिक जलधारा, ठीक है। ये देखो आप अफ्रीका है, ये मेडागास्कर है, ये पूरा हिंद महासागर है, ये पूरा अफ्रीका की इधर साइड में हिंद महासागर है, पूरा हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में मोजाम्बिक करंट है और एक करंट और है अगुलहास करंट, दोनों के दोनों गर्म जलधारा है। तो मोजाम्बिक करंट और अगुलहास करंट दोनों के दोनों इंडियन ओशन की जलधारा, याद रखना आपको, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर की धारा है मोजाम्बिक और एक और है अगुलहास। अगुलहास वाला क्वेश्चन जो है सुपर यूपी सुपर में आता है, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक है, ये आप अगुलहास यहाँ देख पा रहे हो, इसके थोड़ा सा इधर में अगर आप देखोगे ऊपर साइड में तो यहाँ पर मैं मोजाम्बिक धारा है आपकी, मोजाम्बिक धारा, और नीचे में यहाँ पर अगुलहास करंट भी है। तो अगुलहास और मोजाम्बिक ये हिंद महासागर की धारा है। वही मैं अगर आपको बात करूं लेब्राडोर करंट की, तो ये अटलांटिक ओशन के अंदर में है, ठीक है। ये यहाँ पर फ्लोरिडा करंट है आपका, फ्लोरिडा करंट यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम है, यहाँ कैनेडियन करंट है। मैंने पूरे सारे के सारे वाटर करंट आपको पेड क्लास में पढ़ाया है। कितने लोग जिन्होंने टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन के अंदर वो क्लासेस देखी ले सकता हूं अगर आप चाहो तो, 2 घंटे की आप लोगों की रिवीजन होगी, मेरा रिवीजन आप लोगों की, ठीक है। फिर से कुछ स्टार्ट आप लोगों का, तो आप बताइएगा मुझे, अगर आप बोलोगे तो बिल्कुल हम लोग जो है आज उसके भी क्वेश्चन करूंगा। और जिन लोगों ने देख लिया है पूरा पूरा सारे इंपॉर्टेंट करंट मैंने आपको कराया है। इवन आपको ये भी बताया कि जो पेरू करंट है उसको हम्बोल्ट करंट क्यों बोलते हैं, ठीक है, हर एक चीज आपको बताया मैंने, ठीक है। चलिए अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का उपनाम क्या था, ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट
इसके अंदर में ये था कि भारतीय भाषाओं के जो अखबार थे, इंडियन जो लैंग्वेजेस थी, ठीक है, इंडियन था, ठीक है, तो अंग्रेजों की जो है संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। मतलब इट्स जस्ट लाइक दैट कि जो सास है वो अपनी बहू को बोल रही है कि तुम मेरी बुराई कर सकती हो, लेकिन तुम्हें अपनी सहेलियों के पास में अगर बुराई करनी है मेरी तो पहले मेरे से पूछना पड़ेगा। फिर बहू आ रही है, पूछ रही है सासू माँ आज मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ, ठीक है, क्या मैं आपकी बुराई कर लूँ थोड़ी सी, बस आप जो है मेरे को बहुत सताते हो खाने, तो सास परमिशन देंगी तब जाकर बुराई कर पाओगे, हाँ बेटा जाकर ले आज, लेकिन ज्यादा मत करना, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये था पूरा, गैगिंग एक्ट इसको बोला जाता है, ये याद रखना, गैगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आंसर इसको हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, गैगिंग एक्ट की उपमा इसको दी गई थी। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के अंदर में आया था, लॉर्ड लिटन उस समय में भारत के वाइसराय थे, ठीक है, लॉर्ड लिटन। गैगिंग एक्ट ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब आया था, गैगिंग एक्ट इसको बोला जाता है, और लॉर्ड लिटन उस समय में भारत के वाइसराय थे, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, 4000 प्लस लाइक्स आप लोगों ने कर दिए, ठीक है। नाउ अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोग इसको जो है वो लेकर आने वाले हैं बिहार पुलिस के क्वेश्चन से, टीचिंग परीक्षा से डायरेक्ट बने हैं, ठीक है। इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं तो उसके अंदर से टीचिंग परीक्षा की टीम ने मुझे बताया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स आप लोगों का जो लोगों ने इन्फॉर्म किया है। हम वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को मैं करवाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, वो पेपर भी आप लोगों को अवेलेबल करवा देंगे, जो 49 रुपीस वाला कोर्स है, और ऐसे भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा मैं, ठीक है, और सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूंगा आपको। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है फ्रेंड्स आपका कब आया था? 1972 के अंदर में, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, 1973 के अंदर में आया था, ओके, प्रोजेक्ट टाइगर। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में था। जल वाला जो निवारण, जल जो निवारण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, जल अधिनियम जिसको बोलते हैं, ये 1974 में, और वायु अधिनियम, ठीक है, एयर 1981 के अंदर में, ठीक है, ये याद रखना है। देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका, ओके, और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, दोनों में थोड़ा फर्क है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका आया था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। अगर आपसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछा जाए तो 1986 के अंदर, प्लीज इसको याद रखना आप लोगों ने, प्लीज ये दो चीजें लिख लीजिए आप लोग। अगर आप लोगों से वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन एक्ट बोला जाए, वन्य जीव प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, वन्य जीवों को बचाने के लिए, तो ये था 1972 में, ठीक है। अगर आप लोगों से बोला जाए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये था 1986 के अंदर में। प्लीज दोनों के दोनों लिख लो आप लोग जल्दी से कमेंट के अंदर में, ताकि याद हो जाए आप लोगों को। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आएगा ये वाला, ठीक है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट आप लोगों के, ठीक है। अच्छा एक और है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट भी पूछता है, ठीक है, जैव विविधता अधिनियम, आप लोग बताइए ये कमेंट के अंदर में जैव विविधता अधिनियम कब था, ठीक है। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, जालियनवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल को। उस दिन कौन सा वाला त्योहार था? बैसाखी का त्योहार था उस दिन, ठीक है, बैसाखी, ओके, बैसाखी का त्योहार उस दिन मनाया जा रहा था। जालियनवाला बाग हत्याकांड तो जिस दिन हुआ था, जालियनवाला बाग कहां पर में है? तो अमृतसर के अंदर में है, अमृतसर पंजाब के अंदर में, इसको पंजाब रॉन्ग्स के नाम से भी जानते हैं। तो जालियनवाला बाग हत्याकांड जब हुआ उसकी जांच करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, क्योंकि जालियनवाला बाग में जनरल जो डायर था उसने गोलियां चला दी थी निहत्थे लोगों के ऊपर में, तो जो कमेटी बनाई गई थी उसका नाम क्या था? उसकी जांच करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा, उसका नाम था हंटर कमीशन, ठीक है। तो हंटर कमेटी जो फ्रेंड्स बनाई गई थी, याद रखना आप लोगों ने, हंटर कमेटी, जालियनवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेजों के द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, एग्जाम के अंदर में ये वाला पॉइंट पूछ सकते हैं आप लोगों से। चलिए तो हंटर कमेटी, जालियनवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और जालियनवाला बाग कौन से शहर के अंदर में, ये आप लोगों ने लिख दिया। जालियनवाला बाग हत्याकांड के अंदर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है कि इसके विरोध में, ठीक है, जस्ट उसके तुरंत बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि, ठीक है, नाइटहुड की उपाधि उनको एक नाइटहुड की उपाधि देने के बाद में जो उनके नाम जाके सर लग जाता था, एक विशेष सम्मान था ब्रिटिश के द्वारा दिया जाने वाला। तो नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी? बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनता है, वो बार-बार बनता है, ठीक है, मेरे सबसे इजी क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे फिर भी गलत करके आते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, ठीक है। तो हंटर कमीशन बनाया गया था। अच्छा हंटर कमीशन ने किसको दोषी माना? किसी को भी नहीं। हंटर कमीशन ने सबको जो है क्या कर दिया था, जो है बरी कर दिया। जनरल डायर को भी बरी कर दिया, माइकल वुडवेयर के ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ठीक है। तो इसको व्हाइट वॉश कमीशन भी बोला जाता है। क्यों? इसने सबके दाग धो दिए, ठीक है। सर्फ एक्सेल के खानदान का था ये हंटर, ठीक है, कर दिया था। उस समय में जो गोलियां चलवाई थी वो था जनरल डायर, ठीक है, जिसने गोली चलवाई थी। उस समय अमृतसर कहां पर में था? अमृतसर कौन से राज्य में, कौन से प्रांत में पड़ता था? पंजाब में। तो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल वुडवेयर। देखो जनरल डायर और माइकल वुडवेयर अलग-अलग व्यक्ति है। जनरल डायर वो था जिसने गोलियां चलवाई थी, माइकल वुडवेयर वो था जो उस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, ठीक है। उस समय भारत का जो है वाइसराय कौन थे? भारत के वाइसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ठीक है, भारत के वाइसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, ये याद रखें। अच्छा माइकल वुडवेयर जो है उन्होंने क्या किया था, जनरल डायर को ये अप्रूवल दिया था, उनको पावर दिया था कि अगर वो लोग ज्यादा कुछ करेंगे तो गोलियां चला देना। जनरल डायर इसलिए नहीं डर रहा था गोलियां चलाने से क्योंकि उसको पता था कि उसके सर पे उसके माय बाप माइकल वुडवेयर का हाथ है, ठीक है। तो माइकल वुडवेयर ने ही माइकल वुडवेयर का समर्थन था, इसी वजह से जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। अब सरदार उधम सिंह उस समय में मौजूद थे जालियनवाला बाग में, वो बच गए थे। उनको मारना था जनरल डायर को, कि जनरल डायर, ठीक है, तेरी भैंस का अंडा तो मिल जाएगा तो मार दूंगा। ये बच्चे थे उस समय में। अब जब बड़े हो रहे थे उसी के बीच में जनरल डायर 1926 में खुद मर गया, ठीक है। तो खुद से उसकी मौत हो गई जनरल डायर की। सरदार उधम सिंह ने सोचा किसको मारे, तो उन्होंने देखा कि माइकल वुडवेयर था जिसने जनरल डायर को जो है अप्रूवल दिया था कि तुम गोलियां चला देना। तो उधम सिंह, सरदार उधम सिंह ने क्या किया, 1940 में लंदन में जाकर माइकल वुडवेयर को मार दिया। तो सरदार उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? जनरल डायर की नहीं की थी। जनरल डायर अपने आप मर गया था, माइकल वुडवेयर की हत्या कर दी थी उन्होंने, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। तो याद रहेगा कि जनरल डायर ने किसकी हत्या की थी, जल्दी से लिख देंगे आप लोग ताकि आप लोगों को याद हो जाए हमेशा के लिए। आज आप लोगों के लिए 65% ऑफ चल रहा है, फ्लैट 65% ऑफ, और आप लोगों को प्रक्रिया में, ठीक है, किसी प्रक्रिया में शुरू किया गया था। इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप लोग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, लेकिन क्यों स्टार्ट हुआ उस समय में ना, एक चीज याद रखना, भारत के अंदर में एक कमीशन आया था, ठीक है, जिसको आप लोग क्रिप्स जो है मिशन के नाम से जानते हो, क्रिप्स मिशन। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत में आया था। क्रिप्स ने क्या किया, प्रपोजल दिया, ठीक है, मतलब प्रपोजल वो वाला नहीं था प्रस्ताव कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो वाला ये प्रपोजल था कि अभी वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, आप हमारा समर्थन करो। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम सोचेंगे कि भारत को क्या डोमिनियन स्टेटस देना है, पूरी आजादी नहीं कि भारत अंग्रेजों के अधीन रहेगा, लेकिन अपने इंटरनल मामले खुद ही संभालेगा, डोमिनियन स्टेटस बोलते हैं उसको। गांधी जी ने बोला ई ना चोलबे, ठीक है, ऐसा तो नहीं चलेगा बेटा। तो क्रिप्स जो था उसका प्रस्ताव जो है, गांधी जी ने कहा कि ये एक ऐसा प्रस्ताव है, पहले तो तुम वर्ल्ड वॉर 2 लड़ रहे हो, हमें ये नहीं पता तुम जीतोगे कि हारोगे, तुम ये एक ऐसा बैंक का चेक है जो बैंक डूबने की कगार पर खड़ी है, क्योंकि उस समय जर्मनी बहुत जो है शक्तिशाली देश था, जर्मनी जो लड़ रहा था इनके साथ में, ठीक है, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के साथ। तो क्रिप्स मिशन को उन्होंने बोला कि डूबते हुए चेक बैंक का ये चेक है। तो क्रिप्स मिशन के प्रपोजल के बाद में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया था, ये याद रखिए आप लोग, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 के अंदर में आया था, ये भी अपने आप में क्वेश्चन बन गया आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगस्त रिवॉल्यूशन बोला जाता है, क्विट इंडिया मूवमेंट को, अगस्त क्रांति, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र वाले राज्य कौन से? ठीक है, टाइडल फॉरेस्ट। आप लोगों को याद होगा फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए जो है पेड क्लास के अंदर में जब मैंने फॉरेस्ट वाला आप लोगों को कराया, अलग-अलग फॉरेस्ट, उसके अंदर मैंने, लेकिन अभी 3:30 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन भी है पेड क्लास के अंदर में, इसी वजह से फ्रेंड हम लोगों को वहां पे वो भी करना है। तो जितने भी बच्चे पेड स्टूडेंट हैं वो लोग आ जाएंगे, जो लोग अभी तक नहीं जुड़े वो लोग, तो सभी बच्चे प्रेजेंट रहना है सभी ने, ठीक है। मिलेंगे गुजरात के अंदर, पश्चिम बंगाल और फिर गुजरात। पश्चिम बंगाल में जो है फ्रेंड्स 23.66% गुजरात में, ओके, 42.45% पश्चिम बंगाल में, ठीक है, 23.66% गुजरात में। तो पहले दो राज्य जहां पर सबसे ज्यादा है वो पश्चिम बंगाल और गुजरात है। ये एक्चुअल क्वेश्चन है, बीपीएससी में आया हुआ, ये पीआरटी में भी पूछा जा सकता है, कहीं पे भी पूछा जा सकता है, उसके बाद मैंने
आप लोगों ने, ठीक है। ये ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे नदियों के मुहाने होते हैं, नदियों का डेल्टा होता है वहाँ पे, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद गुजरात में, फिर अंडमान निकोबार, ये याद रखेंगे आप सभी। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आज लक्ष्य 65 ओपन कोर्ट का कि स्वराज का नारा जो है वो स्वराज का नारा जो है वो कब दिया था, स्वराज का नारा, पूर्ण स्वराज का नारा कब दिया था, पूर्ण स्वराज का नारा कब दिया गया था, ठीक है, पूर्ण स्वराज का नारा, ठीक है। भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा के सभापति होंगे, ठीक है, सभापति होंगे। उसका आर्टिकल क्या है ये आप लोग मुझे बता देंगे, आर्टिकल। अभी हमारे भारत के उपराष्ट्रपति कौन है ये बता देंगे, भारत के राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे ये आप लोग बता सकते होंगे, ठीक है। इसके अलावा आप लोग बताइए कि मीरातुल अखबार किसने निकाला था, मीरात निकाला तो भारत का पहला क्या था ये भी बता देंगे आप लोग। इसके अलावा भारत में टाइडल फॉरेस्ट ज्वारीय वन सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है, कमेंट करके बता देंगे। भारत में सबसे ज्यादा ज्वारीय वन भारत में, ठीक है। मैं तीन आप लोगों को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं क्लासिफिकेशन देता हूँ, ठीक है, जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है आप लोगों से। आप लोगों ने बताना है फ्रेंड्स कि 43% क्या है भारत के अंदर में, ठीक है, भारत के लैंडमार्क का एज पर एनसीईआरटी, ठीक है। 30% क्या है, ठीक है, 30% क्या है और 27% क्या है, ये हमने बार-बार पढ़ा। आप लोग प्लीज पीछे में जाकर वीडियो में देखकर, ठीक है, आप लोग आंसर करेंगे, इससे आपको याद होंगी चीजें। आप लोगों के लिए ही बता रहा हूं मैं चीजों को। एक और चीज आप लोगों से पूछी जा सकती है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे हमने क्वेश्चन किए, हजारीबाग जेल से कौन भागा था, ठीक है, ये बता देंगे आप लोग। इसके अलावा आप बताओगे कि जो जामिया मिलिया इस्लामिया है उसकी स्थापना कब हुई थी, आज मैंने क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को बताया है, ठीक है। 1920 में सितंबर में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे ये आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये सारे क्वेश्चन आप कमेंट के अंदर करोगे, मुझे उम्मीद है। मैं एक बार टॉप 10 जो है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, एक बार टीम प्लीज वाला, ठीक है, थर्ड नंबर पे है। तो आप लोग देख सकते हो फ्रेंड जो सारी चीजें पढ़ी थी वो सारी आप लोगों को करवाई थी, ठीक है। आज पूरा चैट मेरे नाम से छाया हुआ है, क्या बात है।